नमस्कार दोस्तों, युग चेतना यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं श्यामलाल बरवड़ आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी काव्य शास्त्र एक निःशुल्क मुहिम चलाई जा रही है। निःशुल्क प्लेटफार्म है जिसमें कॉलेज प्राध्यापक, नेट, पीजीटी और टीजीटी इनके लिए निःशुल्क मुहिम है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। आपका कोई सुझाव हो तो सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताएं। और आप इस चैनल को अपने साथियों के साथ शेयर करें, आपके साथी भी इस निःशुल्क मेगा क्लास का लाभ उठा सकें। देखिए, हमने पहले राम भक्ति का विधारा भक्ति काल में पढ़ लिया, हम अब पढ़ रहे हैं कृष्ण काव्य भक्ति धारा। कृष्ण काव्य पढ़ रहे हैं तो कृष्ण काव्य में हमने अष्टछाप के कवि और उनके काल कर्मानुसार, उनके नाम के अनुसार वो सारा हमने पढ़ लिया। अब पढ़े थे सूरदास की हमारी ये दूसरी कक्षा है। वैसे कृष्ण काव्य की हमारी ये 5वीं कक्षा है। आप प्ले लिस्ट में जाइए और वीडियो को खंगाले, आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है और टेलीग्राम पर भी आपको पूरी सामग्री है आपको मिल जाएगी। ये एक निःशुल्क क्लास है दोस्तों, और निःशुल्क क्लास का लाभ उठाएं। अभी आपके पास टाइम है तो आप निश्चित तौर से नोट्स बनाकर आप आगे बढ़िए। जो नोट्स बनाकर आगे बढ़ता है, पढ़ता है, वो हमेशा मुकाम हासिल करता है। देखिए, नवीन प्रसंगों की उद्भावना सूर की बड़ी भारी विशेषता थी। ये आचार्य शुक्ल का कथन है, ये मोस्ट है। ये कई बार रिपीट होता है, टीजीटी पीजीटी में कई बार ये सवाल दोस्तों पूछा गया है। फिर आगे देखिए, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं, मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है और रूपकों की वर्षा होने लगती है और संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। ऐसा कहने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। जो कॉलेज प्राध्यापक की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी है, विशेष तौर से इस कोटेशन को, इस तथ्य को लिख ले अपने कॉपी में और याद कर लें। एक एक बिंदु को लिखते जाएं। ऐसे ही आपको कॉलेज लेक्चरर में, कॉलेज प्राध्यापक भर्ती परीक्षा और नेट पीजीटी में देखने को मिलेंगे कि अमुक तथ्य, अमुक मत किस आचार्य ने कहा था। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। आप वीडियो को पॉज करके लिखते रहिए, ठीक है। आगे देखिए, सूर को गीत काव्यात्मक मनोरोगों पर आधारित विशाल महाकाव्य का है, ये कहने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर आगे श्रृंगार रस और वात्सल्य रस के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची, वहाँ तक और किसी की नहीं पहुँची है, ऐसा कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सूरदास जी के बारे में ऐसा कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो तन्मयता इन दोनों में भक्त शिरोमणि कवियों की वाणी में पाई जाती है, वो अन्य कवियों में कहाँ। हिंदी के प्रभाव से अमर हुआ, इन्हीं की सरसता से उसका स्रोत सूखने न पाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास के दोनों के साथ में कहा है, यूं पर लिखा है, इन दोनों भक्त शिरोमणि कवियों का मतलब है सूरदास और तुलसीदास जी के बारे में ऐसा लिखने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन मत को सारे जो ये कोटेशन हैं, इनको अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में लिख लें और याद करें। मैं जो मुख्य लग रहा है, अच्छा लग रहा है, उसको मैं लेके आया हूँ और परीक्षा में आया हुआ भी है। सारे पेपर में एनालिसिस करता हूँ, स्टेट के, सेंटर के, यूनिवर्सिटीज़ के सारे पेपर एनालिसिस करने के बाद में मैं ये तथ्य आपके सामने लेकर आता हूँ। आगे देखिए, वाक चातुर्य, इस शब्द को आप ध्यान रखना, बोलने में चतुराई। वाक चातुर्य, बोलने में चतुराई सूरदास की सबसे बड़ी विशेषता है। यह भी आचार्य शुक्ल का कथन है। आचार्य शुक्ल का यह कथन है, वाक चातुर्य सूरदास की सबसे बड़ी विशेषता है। सूर की मृत्यु पर गोस्वामी विठलनाथ ने कहा, पुष्टि मार्ग को जात है, जाको कछु लेनो हो ले लो। जिनको कुछ लेना हो वो ले लें। पुष्टि मार्ग का जाज सूरदास को कहा गया दोस्तों।
तो ध्यान रखना, ये परीक्षा में पूछा है, टीजीटी में पूछा है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसको कहा गया है? पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा गया है। उक्त पंक्ति किसकी है? उक्त पंक्ति विठलनाथ की है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। पुष्टि मार्ग में पुष्टि शब्द का अर्थ है भागवत कृपा या अनुग्रह। सब पूछा जा सकता है, पुष्टि मार्ग को जात है, जाको कछु लेनो हो ले लऊ। उक्त पंक्ति में पुष्टि मार्ग या पुष्टि शब्द का अर्थ क्या है, ऐसा पूछ सकते हैं। तो अर्थ होगा भगवत कृपा या अनुग्रह, दोनों में से एक होगा, आप कर लेना। अच्छा सवाल बनता है परीक्षा की दृष्टि से। अष्टसाप के अन्य कवियों की मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं कुम्भन दास की बात करूं। कुम्भन दास सबसे बड़े सदस्य हुआ करते थे अष्टसाप में, तो सबसे पहले मैं कुम्भन दास के बारे में बात करूं। अष्टसाप के वरिष्ठतम सदस्य है कुम्भन दास। उम्र के अनुसार इनका नंबर पहले पड़ता है। अष्टसाप के ही एक भक्त कवि चतुर्भुज दास इनके क्या थे? पुत्र थे। इनके पुत्र थे। चतुर्भुज दास कुम्भन दास के पुत्र थे और कुम्भन दास अष्टसाप के कवियों में काल कर्म के अनुसार श्रेष्ठ स्थान पाने वाले हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना। पिछली कक्षा में मैंने बताया है काल कर्म के अनुसार जितने 8 कवि हुए हैं, 4 वल्लभाचार्य के और 4 गोस्वामी विठलनाथ के, चारों के मैंने काल कर्मानुसार विभक्त करके आपको बताया है। पिछली कक्षा में आप देख लेना। तो कुम्भन दास काल कर्मानुसार सबसे बड़े थे और इनके बेटे का नाम चतुर्भुज दास था। इनका एक पद बहुत ही प्रसिद्ध पद है जो अक्सर पूछा जाता है पीजीटी में, नेट में, कॉलेज लेक्चर में अक्सर पूछा जाता है, डीएसएसबी में और अदर स्टेट की जो हिंदी का पेपर होता है, हिंदी के पेपर में पूछा जाता है। संतन को कहाँ सीकरी सौ काम, आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। यह जो पंक्ति है, यह है पंक्ति आपके कुम्भन दास की। अब इसका अर्थ यह है कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम। शेरशाह सूरी ने एक बार कुम्भन दास जी को बुलाया। कहाँ बुलाया? फतेहपुर सीकरी बुलाया। फतेहपुर सीकरी बुलाया तो कवि क्या लिखते हैं? संतन को कहाँ सीकरी सो काम। संतों से क्या काम हो गया? सीकरी यानी बादशाह को उस समय शाह वक्त थे, शाह वक्त को क्या काम हो गया? तो लिखा है संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया घस गई। आते और जाते मेरी पनैया यानी जो पैरों में पहनने जाने वाला जूते हैं वही घस गए, बिसर गए हरि नाम, हरि का नाम ही भूल गया। तो ऐसे शाह वक्तों को संतों से क्या काम है? ये पंक्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये कई बार परीक्षा में पूछी जाती है, तो मैं इम्पोर्टेंट लगा देता हूँ। आप अपनी कॉपी में इसी तरीके से लिख लें। और शाह वक्त उस समय शायद बाबर हो सकते हैं और अकबर हो सकते हैं और फतेहपुर सीकरी में रहते थे। फतेहपुर सीकरी इनको बुलाया गया, तब इन्होंने कहा आवत जावत पनैया घिस गई, संतन को क्या बिसर गयो हरि नाम, मैं हरि का नाम ही भूल गया। आगे देखिए गोविंद स्वामी यह भरतपुर के रहने वाले थे। परीक्षा में ऐसा सवाल राजस्थान स्टेट वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो राजस्थान स्टेट के अभ्यर्थी है और हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो विशेष तौर से ध्यान रखें। ऐसा सवाल पूछ सकते हैं गोविंद स्वामी का संबंध किससे है? उसमें एक भरतपुर भी ऑप्शन होगा, उसमें दिल्ली भी ऑप्शन होगा, उसमें हरिद्वार भी होगा, है ना। तो आप भरतपुर ध्यान रखें। तो गोविंद स्वामी भरतपुर राजस्थान के रहने वाले थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। विठलनाथ के शिष्यों में वरिष्ठतम शिष्य थे गोविंद स्वामी। विठलनाथ के जितने शिष्य हुए उन शिष्यों में वरिष्ठतम शिष्य थे वो गोविंद स्वामी थे। और संगीत सम्राट तानसेन इनके पद सुनने के लिए आया करते थे। इससे अच्छा मोस्ट क्या हो सकता है? गोविंद स्वामी के पद संगीत सम्राट तानसेन, अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न तानसेन, इनके पद सुनने आया करते थे। और ये विठलनाथ के शिष्य उनमें वरिष्ठ स्थान प्राप्त करने वाले शिष्य थे और ये राजस्थान के भरतपुर जिले से संबंध रखते हैं। दोस्तों आज इतना ही। कल और कृष्ण काव्य भक्ति धारा के कवियों के बारे में चर्चा करूंगा। इस चैनल को आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आपके साथियों के साथ, क्योंकि ये एक निःशुल्क प्लेटफार्म है, निःशुल्क मुहिम है। इसमें कॉलेज प्राध्यापक की तैयारी करने वाले, नेट, पीजीटी और टीजीटी की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी, स्टेट के, सेंटर के,
राजस्थान स्टेट के, अदर स्टेट के, किसी भी स्टेट ऑल इंडिया में हिंदी साहित्य और काव्य शास्त्र का एक निःशुल्क प्लेटफार्म है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं। रोज़ाना 4:30 बजे हमारी कक्षा संचालित होती है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।